साहिबन की। क्षमा चाहता हूँ, आज दीपावली के कारण से कुछ लोगों का आगमन यहाँ ज़्यादा हो रहा है। मैं भीड़ नहीं होने दे रहा हूँ, तो मैं मुस्तैद था, इसलिए थोड़ा आज प्रोग्राम में थोड़ा विलम्ब हुई। सबको दीपावली की बधाई हो। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। मैंने 50 में नामदान दिवस पर एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आपके सामने रखा था, वो आज भी आपके पास रखूँगा। हमारी संस्था एक यहाँ पर जम्मू से एक हम छोटी सी कुल्ली से चले थे, उससे चल करके पूरे विश्व में फैले। ये बहुत बड़ी बात है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। आप भी अपने जीवन में एक चीज अनुभव कर रहे होंगे, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। कोई भी आदमी इस कलयुग में शुद्ध रूप से नहीं जी सकता है, क्योंकि छल कपट से तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। पर आप जो जीवन जी रहे हैं, निसंदेह वो आश्चर्यमय जीवन है। इस कलयुग में इंसान अगर इन नियमों का पालन करता हुआ जी रहा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसमें सहयोग आपको साहब का मिलेगा। जहां नाम तय कालगत नाही, एक चीज आप देख सकते हैं कि एक ताकत बिल्कुल भी ढाल की तरह, कवच की तरह नामदान के बाद आपके चारों तरफ रहकर आपकी सुरक्षा कर रही है। यही बात तो साहब कह रहे हैं, अद्भुत नाम सदा रखवाला। वो नाम की ताकत पल पल आपको संभालती है, पल पल आपका सब कार्य करती है, मन के हमलों से भी बचाती रहती है। बस आप एक चीज ध्यान देना, मैं इस पर हमेशा बोल रहा हूं, सुख में तुझे न भूलूं, दुख में न हार मानूं, बस ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। आप स्ट्रांग रहना, थोड़ा डुलमुल नहीं रहना, चिंता मत करना। नाव मिली जिनको जल अंदर, भाव से नीर तरे न तरे। आपकी पहले आपके मस्तिष्क पर निरंजन का वास था, अब साहब का वास है। गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी काहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। ये दुखों का घर है। अगर आपका घर साफ भी है लेकिन बगल में बहुत गंदगी है, तो आपके साफ घर पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए संसार दुखों का घर है। हो सकता है आपको समस्याएं भी आ रही हो, पर उन समस्याओं को झेलने की पूरी ताकत आपको वो साहब दे रहा है। आप शांत होकर के थोड़ा ध्यान देना, पर ऐसा नहीं करना कि विचलित हो जाए। यहाँ साहब ने एक बात साफ कह दी, कच्चा जी विचलित हो जाए। वाह, खेलना हो तो खेलिए, खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल, कच्ची सरसों पेर के, खली भया ना तेल, कबीरा खली भया ना तेल। बस इस कलयुग में गुरमुख होना बहुत बड़ी बात है। आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोलन हारा, आप ही लेवे आप ही देवे, आप ही हैं बंजारा। आप चेक करो, नामदान के बाद आपकी कई समस्याओं का निदान आपको मिलता जा रहा है। आपके सामने आने वाली समस्याएं वो साहब हटाता जा रहा है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, जो मोरे शरणागत आई, पर शरणागति पूरी हो। जो मेरे शरणागत आए, रखूं ते आए मैं प्राण के नाई। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, उसको मैं प्राणों की तरह रखता हूं। इसमें दो राय नहीं है। बड़ी बड़ी समस्याएं आती है, अगर आप कहें यहाँ पूरा सुख मिले, तो ना, पूरा सुख मिलने के बाद तो आप कभी भी सतलोक जाने की आकांक्षा ही नहीं करेंगे। बस वैसा ही होगा। कभी एक बार बीरबल अकबर की कहा सुनी हो जाती थी अक्सर, तो बीर अकबर उसको देश निकाला दे देता था। ऐसे ही एक देश निकाला दे दिया। बाद में अकबर का बीरबल के बिना काम नहीं चलता था, और वो अकबर को ढूंढता था, बीरबल को नहीं मिलता था। बीरबल भेष बदलकर कहीं ना कहीं रह जाता था। तो वो चालाकी से अकबर क्या करता था, कोई शर्त रख करके ये काम जो करेगा उसको ये देंगे, इस तरह बीरबल को वो हासिल करता था। फिर एक बार अकबर ने ढंढोरा पिटाया, जब
अकबर के खबरी पूरे जासूस ढूंढे लेकिन कहीं बीरबल नहीं मिला, तो अकबर ने एक युक्ति अपनाई, ढंडोरा पिटाया, इस बकरे को अपने पास ले जाए। यंग बकरा था, विकसित होने वाला। 15 दिन बाद जितना वजन आ जाए उतना ही वजन 15 दिन बाद, महीने भर बाद लाएं, तो उसको इनाम देंगे 500 मोहर। पूरा शहर ढंडोरा पीटा, अगर नहीं तो उसको फिर सजा मिलेगी सख्त। अगर बकरा ले लिया और वजन घटबड़ कर दिया 1 महीने बाद तोलने पर, तो सजा मिलेगी। डर से कोई नहीं लिया। बीरबल एक जगह छिपकर काम कर रहा था किसी लोहार के यहाँ, तो बीरबल ने, लोहार नहीं जानता था ये बीरबल ने कहा ले आओ, मैं इसको उतना ही वजन कर दूंगा। उसने कहा ना बाबा, राजा की सजा कौन खाएगा, बकरा है ये, इसका वजन या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, भूखा रखोगे तो घट जाएगा बिल्कुल। बोला ना ठीक है, आप लाओ, मैं आपको वायदा करता हूं कि इसका वजन उतना ही रहने दूंगा। वो क्या करता था, 1 महीने बाद वो लोहार बकरा लेकर के दरबार में पहुंचा। अकबर ने कहा इसका वजन बरोबर है? बोला बिल्कुल बरोबर है। बोला कम ज्यादा हुआ तो सजा मिलेगी, अभी से सोच लो। बोला बिल्कुल नहीं, उतना ही होगा जितना आपने दिया था, जब तोला उतना ही वजन था। उसने कहा पहले ये बताओ बीरबल कहाँ है? बोला हुजूर बीरबल का तो मुझे कोई पता नहीं। बोला ये फार्मूला तुम्हें कोई बताया? तुम अपनी अकल से ये काम नहीं कर सकते थे, सच बताओ। बोला बीरबल तो नहीं, एक नया मजदूर आया है मेरे यहाँ लोहा पीटता है, उसने मुझे बताया था। बस अपने खबरी और पुलिस भेजी, पकड़ लिया उसको जाकर, तो वो बीरबल था। अकबर ने पूछा बीरबल बकरे को तूने बरोबर ऐसे कैसे कर दिया, घटने बढ़ने नहीं दिया? बोला जनाब मैं इसको भोजन ठीक खिलाता था, लेकिन बाद में क्या करता था, थोड़ा सा शेर के पिंजरे के पास ले जाके खड़ा करता था, बस इससे उसका खाया पिया सब निकल जाता था, न कम हुआ वजन न ज्यादा हुआ। इसी प्रकार से दुख आपके नजदीक आएंगे। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, उस दुख को 100 बंदगी, जो साहिब की लावे याद, उस दुख को 100 बंदगी जो साहिब की लावे याद, उस सुख माथे सिल पड़े। सिल मशाला पीसने वाला पत्थर है, उस सुख माथे सिल पड़े जो नाम है देत बुलाद। भैया जब सब आल होके होगा तो दुनिया फिर कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा, तो कहेंगे ये जग मिठा अगला कहें डिठा। इसलिए आपको साहब मध्य में रखेगा। जगत के प्रति आपके अंदर उदासीनता तो आएगी, जगत का कोई भी पदार्थ आपको ठीक नहीं लगेगा। एक आदमी मेरे पास आया अपनी पत्नी के साथ, उसकी पत्नी ने कहा गुरुजी इनको कुछ दिन से पता नहीं कैसा हो गया, उदास रहते, कोई चीज इनको अच्छी नहीं लगती। आदमी से मैंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों आप कोई चीज अच्छी नहीं लगती? बोला गुरुजी सब कुछ झूठा लगता है, कुछ संसार के पदार्थों से रुचि हट गई है, आप ही जाने। वाह जय विषया सकली तजी, जग से भयो उदास, कह नानक सुनने बना ता नरभाते भाग। ये बहुत बड़ी बात थी, मैंने कहा उदासीन जग रह गुसाई। वो भी कह रहे हैं इस तरह जगत के पदार्थ अब आपको आकर्षित नहीं कर पाएंगे। मन का पूरा सम्मोहन गुरु काट देता है। जिस दिन नाम मिलता है आपके साथ, अद्भुत नाम सदा रखवाला, वो कवच रूपी नाम आपकी हमेशा सुरक्षा कर रहा है। आप में संतोष आ जाता है, विवेक आ जाता है, ज्ञान आ जाता है। ये सभी सद्गुण मोक्ष रूपी सीढ़ी के पायदान है। इसलिए आप देखते चलो ना, आपका काम रुकेगा भी नहीं। बस पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। वो बैठा है गत भीतर, बैठा है सच, हमेशा आपके साथ वो ताकत बनी रहती है। वो ताकत हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है। वो ताकत हमेशा आपकी मुश्किलों को आसान करती है। ऐ मेरे मुश्किल कुशा मुश्किल मेरी आसान कर। कई बार जिंदगी में ऐसे मौके, ऐसे ओकेजन आए होंगे जब आपका जीवन भी खतरे में आपको लगा होगा, उससे भी साहब आपको बचाता रहता है। नाम पाए सत्य जब बीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम, परोक्ष अप्रोक्ष रूप से आप ये जरूर जानते हैं कि एक ताकत
आपके साथ पीछे खड़ी है, बस आप कहना मानते चलो, उसी से प्रेम करो। आपके अंतर में वो शक्तियां जाग जाएगी, विवेक जाग जाएगा, धैर्य जाग जाएगा, संतोष आदि सद्गुण जाग जाएंगे। ये सब मोक्ष की सीढ़ी के पायदान है। आप खुद अनुभव करें। कई बार जीवन में ऐसे मौके आए होंगे जब कोई ऐसी जटिल समस्या आई होगी जहां आप नितांत खतरे में थे, जहां आपको बचने का कोई संसाधन नहीं था, या जिस समस्या का आपको समाधान कहीं से नहीं मिल रहा था, उन सभी समस्याओं का समाधान आपने देखा होगा स्वतः ही मिल जाता है। इस प्रकार से मैं एक उदाहरण दे रहा था। बहुत से महात्मा हैं यूपी में जिन्होंने अपने मठ भी हमें दे दिए। कहा क्योंकि आजकल गुंडे बदमाश लोग जो है वो महात्मा बूढ़े हो जाते हैं, उनके मठों पर जबरी कब्जा कर लेते हैं। तो उन्होंने अनुभव किया ये बहुत बड़ा पंथ है। आपको यथार्थ बताता हूँ, यूपी में भी कहीं और भी हमें कई महात्माओं ने अपने मठ दिए हैं। ये सब साहिब की कृपा से हो रहा है। अभी एक जगन्नाथपुरी से महात्मा आया, वहाँ कबीर कोठा है। मैं एक उदाहरण दे रहा था आपको ना, मैं आशा दंड गाड़ा था साहब ने। जगन्नाथ में कुबड़ी गाड़ी, हटगल सागर नीर, जपोरे हंसा केवल नाम कबीर। मैं आपको उदाहरण देता हूं। राजा इंद्रमुन को विष्णु जी ने सपने में कहा कि मेरा मंदिर बनाओ। जब वो राजा मंदिर बनाता था, समुद्र आता था बड़े वेग से, उस मंदिर को डुबा देता था। अब जब साहब त्रेता में आए तो आप देख रहे हैं समुद्र को हटाकर जगन्नाथ मंदिर की स्थापना। अब वहां एक गद्दी है 156 साल पुरानी। यहां साहब ने ये आशा दंड गाड़ा था। वहां से आज तक समुद्र बाहर नहीं गया। तो साहब ने निरंजन को वचन दिया था कि मैं जगन्नाथ का मंदिर तुम्हारा बनवा दूंगा। तो समुद्र देखो, ये समुद्र है, मनुष्य रूप में साहब के पास आया, आकर बोला त्रेता युग में राम जी ने मेरी मर्यादा तोड़ी थी। अब यहां सवाल उठा, विष्णु जी का मंदिर नहीं बनने दे रहा था समुद्र। अब सवाल ये उठा, समुद्र बड़ा या विष्णु जी बड़ा? क्या था? ये पांचों तत्व कूर्म जी के शून्य के अंदर से निकले हैं। ये पांचों तत्व को इसलिए इस धर्म में बहुत बड़ा महात्म दिया है, जल को, पृथ्वी को, वायु को, अग्नि को, आदि सूर्य को। तो यहां साहब ने आकर फिर क्या कहा था पता है? फिर समुद्र को कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मैंने वचन दिया है। समुद्र जानता था कि मुझे इनके अलावा कोई नहीं रोक सकता है। तब कहा अब ये कुछ दिन में नेट पर डाल देंगे लोग, आपको मैं सही बता रहा हूं। जो मैं बातें बोलता हूं वो टटोल टटोल कर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो नेट में डाल देते हैं ताकि हमारे व्यूवर बढ़ जाए, व्यूवरशिप बढ़ेगी, हमें कुछ पैसा मिलेगा गूगल की तरफ से। तो समुद्र ने एक प्रश्न किया, बोला आप न्याय करो। तब साहब ने समुद्र से कहा जाओ तुम द्वारका को डुबा दो इसके बदले में, पर मैंने ये वचन दिया है। इसलिए समुद्र सहमत हुआ। समुद्र तरंग भर के गया और जाकर द्वारकापुरी में विष्णु के धाम को डुबा दिया था। आज भी वहां पर कबीर कोठा है। कबीर कोठा पर समुद्र चाहे कितना भी उफान भरे, वो रेत का कोठा है, बालू का कोठा है, कितना भी समुद्र उफान भरता है लेकिन वो उस कोठे को क्रॉस नहीं करता है। तो साहब ने अपने पूरे करिश्मे संसार में कायम रखे हुए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और ये कोठे जो है वहां पर अभी भी जाकर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से वो महंत ने मुझे संदेश भेजा, मुझे बोला मैं काफी वृद्ध हो गया हूं, कुछ मतांतर जल्दी
इसको कब्जा करना चाहते हैं, और मुझे जान का भी खतरा है, इसलिए आप अपने लोग लाए और आप यहाँ आए। वाह, मैंने कहा यही मैं एक बात बोलता हूँ कि मुझे अभिलाष साहब ने भी अपने 3 आश्रम दिए थे पारक सिद्धांत के, वो मुझसे मिले हैं, एक बार नहीं ज़्यादा मिले हैं। तो उन्होंने मुझे अपने मुंह से खुद कहा था कि महाराज ये जितने, मुझे खुशी है आप साहब का प्रचार ठीक कर रहे हैं और मैं आपको जितने आश्रम है सब दे दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। चलो संयोगवश वो चले गए, बाद में उनके जाने के बाद कुछ अन्य चीज़ें हुई। तो ये बड़ोदरा का भी आप देखें, तत्पा जीवा 2 ब्राह्मण थे, उन्होंने एक बरगद की टहनी गाड़ी हुई थी, जिस महात्मा के चरणामृत से इसके पत्ते हरे हो जाएंगे उसको हम गुरु बनाएंगे। ब्राह्मण थे दोनों, और जो भी महात्मा आता था तो ये क्या करते थे, उसका चरणामृत लेते थे, उसमें डालते थे। लेकिन जैसे कबीर साहब का चरणामृत दिया था तो वहाँ पर इसमें पत्ते आ गए थे। उन्होंने तत्वा जीवा का अभी भी पंथ है वहाँ पर, बड़ोदरा का वो बट वृक्ष जो है विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष है, करीब 12-13 एकड़ जमीन में वो वृक्ष है, उसको कहते भी है कबीर बट वृक्ष। तो कहने का मेरा ये भाव है, वो साहब की नाम के बाद आपके साथ वो ताकतें काम कर रही है, आप हताश नहीं होना। नाम पाया सत्य जबीरा, संग्रहों में दास कबीरा। मैंने तो एक कुल्ली से ये काम प्रारंभ किया था और साहब की कृपा से हम पूरे विश्व में अभी फैल गए। मैंने कई बार बोला, अमेरिका में भी हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को, ब्रिटेन में भी, लंदन में भी, इस तरह यूरोप के कई देशों में भी जाता हूँ और साहब की कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। और आप हताश नहीं होना, ये कलयुग है, ये नानक दुखिया सब संसार, इसमें दुखी दुख है। तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तप से क्या वैरागी। पर वो दुख आपको वैसे ही दिखेंगे जैसे समुद्र की लहरें दिखे लेकिन आपको स्पर्श नहीं कर पाए। जो यूरो ट्रेन चलती है समुद्र में तो ऊपरी समुद्र की लहरें उसको विचलित नहीं कर पाती है। ये संसार है ही दुखों का घर, बस आप सुमरन में रहना, आप सुरती साहिब में रखना, अपना ध्यान जगत के पदार्थों में अधिक न ले जाना। अभी आपको हम एक प्रोग्राम दिखाएंगे, 50 वर्ष मेरे नामदान के पूर्ण होने पर जो दिया था, मैंने आज आपसे 20 मिनट बात किया, तो 20-25 मिनट हम आपको वो प्रोग्राम भी दिखा देंगे। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहेब बंदगी।